आपण पाहत आहात सच का साथ SS न्यूज. वंचित बहुजन आघाडी अहमदपूरतर्फे तीव्र निदर्शने करण्यात आले. या निदर्शनामध्ये असंख्य अहमदपूरवासियांनी सहभाग नोंदवला होता. मोठ्या प्रमाणात युवकांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला व नांदेड येथे अक्षय भालेराव यांची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी केल्यामुळे जो खून करण्यात आला होता त्याच्या निदर्शनात व रेणापूर येथे झालेल्या हत्येच्या निदर्शनास संबंधी विविध मागण्यांना घेऊन वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वामध्ये अहमदपूर येथे तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभाग नोंदवला होता. ज्या घटना घडत आहेत पूर्ण महाराष्ट्रभर, जे दंगली होत आहेत, कुठं हत्या होत आहे, मॉब लिंचिंग होत आहे, या बाबतीत आदरणीय प्रकाश बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वामध्ये वंचित बहुजन आघाडी ग्राउंड झिरोवर जाऊन या सर्व घटनांचा निषेध करते, त्या पीडितांचा पाठपुरावा करते व होत असलेल्या दंगली कसं थांबतील याचा प्रयत्न करत आहे पूर्ण टीम. हे परिस्थिती पाहून आज अहमदपूरमध्येही निदर्शन करण्यात आले व सर्व अहमदपूरच्या सर्व आंबेडकरी चळवळीतल्या संघटनांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वामध्ये आदरणीय बाळासाहेबांच्या नेतृत्वामध्ये एकजुटीने या मनुवादी विचारसरणीला जे असे कृत्य करत आहेत यांना थांबवण्यासाठी एकजुटता दाखवली व फुले शाहू आंबेडकरांचा हा देश महाराष्ट्र इथे हे धर्मात चालणार नाही असा आज अहमदपूरवासियांनी संदेश दिला आहे व आम्ही शासनाकडे ज्या मागण्या आहेत त्या मागितल्या आहेत, पाठपुरावा करत आहोत व या घटनाचा वंचित बहुजन आघाडीतर्फे निषेध केला जात आहे व जर कायदेशीर न्याय जर नाही मिळाला तर वंचित बहुजन आघाडी यापुढे रस्त्यावर उतरून वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतृत्व में आज ये धरना आंदोलन लिया गया है. हम देखते हैं कि इस देश के अंदर, इस महाराष्ट्र में बार बार हमेशा से मुसलमानों पर जुल्म होता था. कभी मुसलमानों को मार दिया जाता था, कभी मुसलमानों के महिलाओं पर अत्याचार किया जाता था. तो इस देश के अंदर, इस महाराष्ट्र में, और अम्बेडकरी चळवळी के नेता ये बार बार कहते थे कि आज ये मनुवादी लोग मुसलमानों पर जुल्म इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान एकजुट होता है और ताकत रखता है. पहले मुसलमानों को गिराओ, पहले मुसलमानों पर जुल्म करो, पहले मुसलमानों की लिंचिंग करो, पहले मुसलमानों पर अत्याचार करो, फिर उसके बाद दलितों की बारी आएगी. तो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नांदेड़ जिले के अंदर अक्षय भालेराव को अंबेडकर जयंती काटने के नाम पर मारा गया और जिस तरीके से लातूर जिले के अंदर रेणापुर में किसी वजह से वहां पर भी एक दलित को मारा गया और मुंबई के अंदर एक दलित समाज के बच्ची के ऊपर जुल्म कर उसकी भी जान ली गई. इसकी वजह क्या है? वजह हम खुद है. हम सिर्फ आज भाषणों में कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इसका संगठित हुआ, संघर्ष करा, दलित समाज सीखने में, पढ़ने में, लिखने में, एजुकेशन में तो आज आगे हो गया, मगर संगठित होकर संघर्ष करने में कहीं तो भी पीछे गिर रहा है. उसका नतीजा यह है कि मुसलमानों के बाद आज दलितों पर अत्याचार हो रहा है. लेकिन हमारे सामने इतिहास है कि दलित अगर 500 उठे तो 25,000 को भी जगह पर ठिकाने पर लगा सकते हैं. लेकिन इसकी वजह यह है कि हम आज एक का नेतृत्व कबूल नहीं कर रहे हैं. आज महाराष्ट्र के अंदर हम बार बार देख रहे हैं, आज विरोधी पक्ष अगर कोई नेता अगर हुआ है तो वो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब है. मुसलमानों पर अगर जुल्म हो रहा है तो प्रकाश अंबेडकर साहब बोल रहे हैं. अगर आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है तो प्रकाश अंबेडकर साहब बोल रहे हैं. अगर ओबीसी पे जुल्म हो रहा है तो प्रकाश अंबेडकर साहब साथ साथ आवाज उठा रहे हैं. तो आज हमारा काम नहीं है क्या
कि उस प्रकाश अंबेडकर साहब को साथ देना। आज मैं देख रहा हूं सबसे पहले हर मुद्दे पर अगर कोई बात करता है तो प्रकाश अंबेडकर साहब करते हैं, लेकिन हम जो 50 साल से 70 साल से जिन मनीवादियों को वोट दे रहे हैं, कभी वक्त पड़ने पर हम बीजेपी को वोट देने का काम किए, कभी हमने 50 साल से 70 साल से कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को कभी खासदार बनाने का काम किया, कभी आमदार बनाने का काम किया, कभी नगर अध्यक्ष बनाने का काम किया, कभी जिला परिषद सदस्य बनाया, कभी हमने उनको पंचायत समिति का मेंबर बनाया, कभी हमने यहाँ पर उन्हें नगर सेवक बनाया। तो आप सोचिए, हमने जिसे 70 सालों से वोट दिया, कम से कम हम कहते हैं बीजेपी तो एकदम मनोवादी है, आरएसएस है, मगर 70 साल से हमने जो कांग्रेस राष्ट्रवादी को वोट दिया, इतना दलितों पे और मुसलमानों पे जुल्म होने के बाद एक भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी का मुसलमानों के दलितों के वोट लेने वाला आज रास्ते पर नहीं उतर रहा है, धरने नहीं ले रहा है और आंदोलन नहीं कर रहा है। अरे हमारे को तो उम्मीद नहीं है आप सेकुलर के ऊपर से ढोंग करते हो, आप भी अंदर से मनीवादी हो, लेकिन कम से कम रास्ते पर नहीं उतरते हो, इन गौर गरीबी को वोट लियो और इनका अत्याचार आज अगर होता है तो कम से कम एक बाइक तो दीजिए। अहमदपुर के आमदार साहब से कहना चाह रहा हूं मैं, इन दलितों ने आपको धूप में ठहर कर वोट दिया है, दिन भर ठहर कर वोट दिया है, मुसलमानों ने भी दिया है। अगर जुल्म होता तो आपके घर के ईसी में बैठकर आजी माजी आमदार ने कम से कम इतना तो कहना चाहिए कि जो ये दलितों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम इसका निषेध करते हैं। लेकिन ये आजी माजी आमदार ये नहीं करेंगे। खास तौर पर दलितों और मुसलमानों से कह रहा हूं मैं, क्योंकि इन्हें पता है कि दलित और मुस्लिम हमें छोड़कर कहां जाने वाले हैं। अगर हमने इनके फेवर में अगर निषेध में जाहिर कर दिया तो कहीं इनका समाज इनको छोड़कर न चली जाए, और दलित मुस्लिम छोड़कर नहीं जाता, इन्हें पता है। लेकिन हमें बाबा साहब का नेतृत्व तो मिला है, हमें उनके नेतृत्व में काम करना चाहिए। और दूसरा एक मुद्दा मुसलमानों के बारे में, कोल्हापुर में भी एक दंगा हुआ, इलेक्शन आते ही दंगे, हिंदू मुस्लिम के दंगे चालू हो जाते हैं, और वहां पर कहा गया कि औरंगजेब की फोटो लेकर नाचा गया, कहीं पर टीपू सुल्तान का विरोध किया जा रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देश जो फडणवीस है उप मुख्यमंत्री, वो बताए कि औरंगजेब इस मट्टी में जन्म लिए या नहीं लिए। और दूसरी बात, फडणवीस हजरत टीपू सुल्तान का विरोध करते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि संविधान के पहले पेज पर हजरत टीपू सुल्तान की फोटो है। क्या आप वो फाड़ोगे या काटोगे? नहीं काट सकते। लेकिन नहीं काटने की बात जहां तक है, हमारे यहाँ दलित मुसलमान एक बात को बार बार भाषणों में कह रहे हैं, संविधान बदलणार आहे, संविधान कसं बदलू शकतात? तर भावांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, तुमच्या एवढं नॉलेज तर मला नाही, तरी त्यांनी संविधानाची पुस्तक उचलून दुसरी पुस्तक ठेवायचा प्रश्न नाही, संविधानातली त्यांनी एक एक लाईन बदलणं चालू केलेलं आहे। त्यांनी समजा संविधान एकदाच बदलणार नाही, प्रत्येक वेळेस नवीन कायदा आणण्याचा प्रयत्न आहे आणि आणणारेच, आणि संविधान मधातून हे करायले, त्यांनी एका झाडाला कुऱ्हाडीनं बाहेरून कापला झालेत, मधातून कीड लागल्यासारखं संविधानाला लागलेले आहे। म्हणून आपल्याला बाळासाहेब आंबेडकरांचा साथ द्यायला पाहिजे। आणि इथे बोलणारे खूप सारे लोक आहेत, म्हणून मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। धन्यवाद जिलानी भाई। आजच्या आपला या आक्रोश धरणे आंदोलनाला लहुजी साळवे कर्मचारी महासंघ यांचा जाहीर पाठिंबा देण्यात आलेला आहे। पाठिंबा देणारे तालुकाध्यक्ष गंगाधरजी साखरे साहेब यांचा मी स्वागत करतो, हार्दिक स्वागत करतो, तुम्ही आम्हाला पाठिंबा दिला। यानंतर मी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष लातूरचे शेख हमीद भाई यांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं। सर्वप्रथम मी अक्षय भालेराव यांची निर्गुण हत्या नांदेड येथे झाली व रेणापूरमध्ये 3000 रुपयासाठी
जाचा काटोळी चक्रवाढ व्याजाच्या वादातून एका मातंग समाजाच्या व्यक्तीची हत्या झाली व पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा हत्या होत आहेत व दंगली पेटवण्याचं काम होत आहे. या सर्व घटनाचा जाहीर निषेध करतो व आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांचे मी आभार व्यक्त करतो की ह्या सर्व घटना होत असताना वंचित बहुजन आघाडी ग्राउंड झिरो वर जाऊन या घटनाचा पाठपुरावा करत आहे. दंगली कशा होणार नाहीत याचा पण ते परिपूर्ण पाठिंबा घेत आहेत. जिथे हत्या झाली आहे त्या कुटुंबाचं सांत्वन केलं जात आहे. त्यांना न्याय कसा मिळेल याचा पूर्ण पाठिंबा पूर्ण वंचित बहुजन आघाडी स्वतः आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेब त्या ठिकाणी पोहोचून संबंधित प्रशासनांना पाठपुरावा करत आहेत व हा महाराष्ट्र फुले शाहू आंबेडकरांचा कसा त्यांच्या विचारावर चालणार आहे व सर्वांचे विचार गंगाजमनी तहजीब कशी शिल्लक राहील हे स्पष्ट आदरणीय एक बाळासाहेब आंबेडकरच करत आहेत. आणि जिथे कुठे अशी घटना घडत आहे ज्या घटनेला विरोध करण्याचं काम ही फक्त वंचित बहुजन आघाडी ही ताकदीने करत आहे. मला अभिमान आहे की मी त्यांच्या पक्षामध्ये काम करत आहे. का अभिमान आहे की मी एक इस्लाम धर्माचा मानणारा आहे व इस्लाम धर्माचे हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्यांची एक हदीस आहे, त्यांनी एक शिकवण दिली आहे. त्यांचे बोल आहेत मोहम्मद पैगंबरांचे कि तुम जहां कहीं पर बुराई देखते हो और उसको जुल्म होता हुआ देखते हो, अगर आप कुदरत रखते हो तो उस जुल्म को अपने हाथों से रोको. अगर इतनी ताकत नहीं है, अपने हाथ से नहीं रोक सकते, तो कम से कम अपने जुबान से कह दो कि ये गलत है. अगर जुबान से नहीं कह सकते तो उस घटना का दिल से निंदन करें. अगर इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम रोक नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, तो अपने दिल के अंदर में कहे कि ये जो घटना हो रही है, ये जो हत्या हो रही है, ये जो जुल्म हो रहा है, ये गलत है. ये शिकवन हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और वही अधिकार, इस हदीस के ऊपर चलने का अधिकार हमको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है. बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान में हमें वो ताकत दी है कि अगर जुल्म होता है तो अपने हाथों से संवैधानिक तरीके से रास्ते पे उतरो और इस जुल्म का, ज्यादती का विरोध करो. हमें इस हदीस पे चलने का अधिकार बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है. इसलिए मुस्लिम समाज बाबा साहेब आंबेडकर के उपकारों का बहुत आभारी है और हम सबको बाबा साहेब आंबेडकर के पोते आदरणीय बाबा साहेब आंबेडकर का साथ देना चाहिए और महाराष्ट्र में और देश में एक शांति, अमन पैदा हो और ये जातिवादी सरकार, मनोवर्ती वाली सरकार इस देश से हट जाए और बाबा साहब वाले विचारों की सरकार इस राज्य में, इस देश में स्थापन हो और ऐसे जो घटनाएं हो रही है इन घटनाओं को रोका जाए. इसलिए हम सबको बाबा साहब के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा. बाबा साहब को लोकसभा में पहुंचाना पड़ेगा. बाबा साहब के सिपाहियों को विधानसभा में पहुंचाना पड़ेगा, जिला परिषद में पहुंचाना पड़ेगा, नगर पालिका में पहुंचाना पड़ेगा. तभी ये घटनाएं रुकेंगे. ये जो घटनाएं हो रही है, ये जो घटनाएं होता है, या सर्व प्रस्थापित घराण्यांना सत्तेचा माग चढला आहे, सत्तेची गरमी आहे. या सत्तेच्या गरमीतून या अशा घटना होत आहे. यांना सत्तेपासून
ओढून खिचून बाबासाहेबांच्या विचारांना चालणाऱ्यावर त्यांच्या हातात सत्ता देऊन यांना सत्तेहून खिचून बाबासाहेबांची सत्ता आणून आपण सर्वांनी हे काम केले पाहिजे व अशा घटना होणार नाहीत यासाठी सर्वात मोठा पर्याय आपल्या सोबत आपल्या पुढे हे आहे की हे या विचारसरणीचं सरकार आपण घालवावे आणि वंचित बहुजन आघाडी बाळासाहेबांच्या विचाराचं सरकार आणावे आपल्या शहरामध्ये आपल्या जिल्हा परिषदमध्ये हे सर्वांनी आपण प्रयत्न केले पाहिजे। एवढे बोलून मी आपले 2 शब्द संपवतो। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमीद भाई। हमीद भाई बता रहे थे कि हमको जात से अम्बेडकरवादी नहीं होना है, हमको विचारों से अम्बेडकरवादी होना है। तो हमारे विचार अगर अम्बेडकरवादी होंगे तो हम इस देश का भला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद भाई। इसके बाद मैं दलित चळवळ के नेते श्रीकांतराव बनसोडे आपसे विनंती करता हूं कि आप 2 मिनिट तुम्ही इथे येऊन बोलावं। पाटील मग काम बोल इथे येऊन श्रीकांत भाऊचं म्हणणं आहे की त्यांचा पाठिंबा आहे। यानंतर मी लातूर जिल्ह्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे महासचिव सय्यद सलीम साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं। सबको जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। नांदेड़ के अंदर अक्षय भालेराव जो दलित समाज से हैं, रेनापुर लातूर जिला के अंदर जो घटना घटी है, जो गरीब समाज के साथ, दलित समाज के साथ साहूकारी हो या कोई जातिवादी, आज नांदेड़ के अंदर अक्षय भालेराव के साथ जो ज्यादती हुई है, हम उनका निषेध विरोध करते हैं और प्रशासन से और सभी जिम्मेदारों से यह विनती करते हैं कि इस घटना को इस तरीके से हल किया जाए कि उनके घर वालों को इंसाफ मिले। रेनापुर के अंदर एक मातंग समाज के एक साहूकार ने 3000 के लिए उसकी जान ले ली। इस देश के अंदर भाजपा सरकार, शिंदे सरकार किस तरीके से आज यहाँ का माहौल खराब कर चुकी है, लोगों के दिलों के अंदर एक दहशत पैदा कर चुकी है। इनका मानना यह है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। इनका मानना यह है साहूकार यहाँ पे तरक्की करे। यहाँ पे गरीब आवाम को कोई चाहने वाला नहीं है, गरीब की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज भारत के अंदर इस घटनाओं का हम सबको मिलकर विरोध करना जरूरी है। आने वाला वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। इनको आदत हो चुकी है मुसलमानों के ऊपर ज्यादती करके, इनको आदत हो चुकी है गरीब तबका के ऊपर ज्यादती करके, इनको आदत हो चुकी है कि गरीब समाज का इस्तेमाल करके इनको नुकसान पहुंचाने का। मैं आप सभी से विनती करता हूं, आने वाले वक्त में जो हालात बन चुके हैं, इस हालात का मुकाबला करना बहुत जरूरी है। अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में यही सत्ता में आने वाले लोग हमारा इस्तेमाल करेंगे, हमारा विरोध करेंगे। यानी आने वाले वक्त में इनको बाइकाट करो, बाबा साहेब अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर साहब के हाथ को मजबूत करो। आने वाला वक्त यही एक ऐसी पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी जो तुम्हारी आवाज उठा सकती है। यही प्रकाश अम्बेडकर साहब है जो तुम्हारे लिए, हक के लिए लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। हम सभी, आप अहमदपुर के सभी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इस घटना में हम यहाँ पर आकर जमा हुए, हमारा साथ दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत सलाम।